My dear student, I am Jagdish Prasad Yadav, Jammu, Bihar. Welcome to our YouTube channel, Super Mining. Hello मित्र, hello friend और प्यारे स्टूडेंट, मैं सभी से यही कामना करूँगा, आशा करूँगा कि इस वीडियो को अवश्य ध्यान देंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और मैंने यह भी शेड्यूल प्रोग्राम में दिया था कि मैं अगला वीडियो में टाइप्स ऑफ माइंड बताएंगे, कुछ संक्षिप्त बातें बताएंगे, टिप्पणी बताएंगे। इन सारी चीज़ों का शेड्यूल प्रोग्राम में रखा भी हूँ। पहली चीज़ टाइप्स ऑफ माइंड्स, दूसरी चीज़ बोले थे माइनिंग क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। माइनिंग शब्द से ही पता चलता है, उसको ऐसे भी हिंदी में खनन लिखते हैं। खनन मतलब सिंक करना, खोदना। हाँ, तो ज़मीन के अंदर कोई खनिज पदार्थ को अगर हम खोद कर निकालते हैं, चाहे वो मैनुअली हो, चाहे मैकेनाइजेशन हो, किसी भी विधि से अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, इस वर्क का ही नाम है माइनिंग वर्क। माइनिंग, ये माइनिंग विधि के द्वारा हम कोयला को ज़मीन के नीचे से बाहर निकाले हैं, सीधे वे में। कोई बहुत ज़्यादा लाइन मत बढ़ाइए, ज़्यादा सोचिए मत, जीवन में इतने रखिए कि माइनिंग है क्या चीज़। माइनिंग चाहे वो हम मैनुअली करें, चाहे मैकेनाइजिंग करें, दोनों हालत में जिस विधि के द्वारा हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर लें, नीचे से ज़मीन को खोद कर नीचे से कोयला निकाल लें, इसको मैं माइनिंग कहता हूँ। इसे ही माइनिंग कहा भी जाता है। किताब में बहुत सी बातें होंगी, आप देख लेंगे। मैं अपने अनुभव से इस चीज़ को मैं आप लोग के सामने समक्ष साथ में शेयर कर रहा हूँ। ध्यान देंगे अपने आप में, और मैं जो बताया हूँ, जो मार्गदर्शन दिया हूँ, इस पर भी गौर करेंगे, गंभीरता से लेंगे, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ माइंड्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि माइंड्स एक्चुअली 4 प्रकार के होते ही हैं, लेकिन जनरली सभी 3 प्रकार के जानते हैं। लेकिन मैं चौथा जो इसमें लिखा हूँ, उसमें एक अलग लगेगा आप लोग को, लेकिन जिनको अधिक ज्ञान होगा, अधिक नॉलेज होगा, अधिक किताबें पढ़े होंगे, सभी शायद सबको मालूम होगा कि एडिट माइंड्स होता है। ऐसा नहीं कि मैं ही जानता हूँ एडिट माइंड्स होता है। तो पहला माइंड्स का नाम जो मैं बता रहा हूँ, वो सॉफ्ट माइंड्स है, जिसको अंडरग्राउंड माइंड्स कहते हैं। इंक्लाइन माइंड्स है, वो भी अंडरग्राउंड की ही तरह है। अंतर सिर्फ यही है कि सॉफ्ट माइंड्स में ऊपर और नीचे जो हम लोग आना जाना करते हैं बाई केज के द्वारा, जिसमें चाणक्य हेड गियर से पुली का संबंध रहता है, और पुली स्टीम इंजन या अदर इक्विपमेंट से चलता है। वहाँ एक बैंक्समैन होता है ऊपर में, और नीचे ऑन सेटर होता है। ऑन सेटर होता है, नॉट सेंटर। ऑन सेटर नीचे में, ऊपर में बैंक्समैन, यानी पीट टॉप पर शाफ्ट के ऊपर बैंक्समैन होता है। इसके बाद ऑन सेटर होता है। अगर सेम 3-4 सेक्शन में उसको डिवीजन किया गया है, पार्टिंग किया गया है,
तो हर प्लेटफॉर्म में बैंक्स ऑन सेटर मिलते जाएगा, लेकिन सरफेस पर जो शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन है वो बैंक्स में नहीं रहता है। अंतर है इंक्लाइन और शाफ्ट में, यही अंतर है कि शाफ्ट में केज के माध्यम से हमारे खनन जनशक्ति अधिकारी सभी केज के माध्यम से नीचे पहुंचते हैं और वहां से अपने अपने सेक्शन, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने पैनल, अपने अपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, जहाँ भी जो भी हो, सभी अपने अपने ड्यूटी में अपने स्पॉट पर, वर्क स्पॉट पर, कार्यस्थल पर पहुँचते हैं और काम करते हैं। ये हुआ माइनिंग शाफ्ट के संबंध में संक्षिप्त वर्णन है। दूसरा इंक्लाइन है। इंक्लाइन में आजकल नए आधुनिकीकरण हुआ है, स्लाइडर सिस्टम भी लगा है, बहुत जगह प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एक्चुअली पहले हम लोग के समय में पैदल ही सरफेस टू अंडरग्राउंड जाते थे। इंक्लाइन उसी का नाम है जिसमें पैदल मार्च अंडरग्राउंड तक करें। तीसरा ओपन कास्ट। ओपन कास्ट रियल में आपको शब्द से भी पता चलेगा। ओपन कास्ट, ओपन कास्ट का मतलब हुआ खुली खदान। तो खुली खदान का मतलब है कि वहाँ तो एटमॉस्फेयर का कोई कमी नहीं है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो हवा चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो नाइट्रोजन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, हर चीज़ परिपूर्ण रहते हैं। जो आदमी को होना चाहिए उतना हवा मिलना चाहिए, सारी चीज़ें है ना। पोल्यूशन सिर्फ वहाँ का डस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वाटर स्प्रे में कमी अगर हो जाए तो नाक मुंह में भर जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकता है, अनेक तरह की बीमारियां भी, डिजीज भी हो सकती है। मैं इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं ताकि आप लोग जानें कि ओपन कास्ट माइन क्या होता है, ओपन कास्ट माइन क्या कहते हैं। तो वहाँ जनशक्ति जितने भी है ओपन कास्ट का मेन पावर जो भी है पैदल ही सरफेस से लेकर के कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। और ओपन कास्ट का मतलब खुली खदान है, इसके ऊपर कोई छत नहीं होता है, ना कुछ होता है, एकदम डायरेक्ट दिखाई देता है। उसमें कैप्लम की भी ज़रूरत नहीं होती है। केवल नाइट के लिए प्रावधान हो चुका है, बहुत पहले से हो चुका है कि हर सुपरवाइज़र को कम से कम टॉर्च मिलना चाहिए। तो टॉर्च भी प्रोवाइडेड किया गया है और मिलता भी है, सभी को मिलता है, ताकि रात में कोई भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, चोट घाट ना लगे। तो नाइट के लिए मिलता है। कुछ अभी रेडियम टाइप का जो है फ्लोरोसेंट यूनिफॉर्म मिलता है, जो कि जैसे डंपर चल रहा है उसके लाइट से रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ जाए, उसमें जो रेडियम लगा रहता है, तो सभी कोई जान जाता है कि कोई आदमी आगे जा रहा है ना। तो जनरली ओपन कास्ट में जो भी वर्क होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट कार्यस्थल वर्किंग प्लेस से ही डंपर का निकलना, डंपर को जाना, लोडिंग होना और अनलोड जो है डंप में होना, ये वहाँ का प्रक्रिया है। इसके बाद डिस्पैच भी होता है। अगर कोयला कहीं सेल हो रहा है, बिक्री हो रहा है, कोई कंपनियाँ ले जा रही है, तो जो उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है प्रति टन के हिसाब से उसको
बाहर चला जाता है। वैगन में आजकल वैगन का भी प्रावधान हो गया। गुड्स ट्रेन जो है आती है, अपना वैगन लगाएगा और कोयला जो है आपको बाई बेल्ट उल्ट के द्वारा या जैसे भी या स्टॉक के द्वारा हैं आपका जेसीबी से पे लोडर से डंप करके लोड किया जाएगा और उसे कंपनी में भी ले जाता है और प्लस वैगन लोड भी होता है, लोडिंग होता है ना। दूसरी चीज़ है कि ओपन कास्ट में हॉल पे को आने और जाने के लिए प्रोविज़न हुआ है कि कम से कम एक जगह वर्किंग स्पॉट जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रही है, वैसे जगह में उसको बेंच बनाकर, रैम बनाकर, जैसे भी हो, एक सिम हो या दूसरे सिम को अटैक किए हैं या वो ओबी का अटैक किए हैं, ओबी मटेरियल हम सावल से, जेसीबी से या जैसे भी हम सावल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, तो ओवरबर्डन जो मिट्टी है उसको दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में ओबी भी बोला जाता है। ओबी मतलब ओवरबर्डन, कोयला तो कोयला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि ओपन कास्ट जो है खुली खदान है और खुली खदान में डंपर को आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है, प्लस डंपर का रास्ता जो बनाया जाता है उसको दोनों साइड पैदल चलने के लिए फुटपाथ कर दिया जाता है, ताकि ओपन कास्ट की जनशक्ति जो मजदूर है, जो कामगार है, जो कोई भी हो, सुपरवाइजर हो, प्लस इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, जो भी है, वो सभी फुटपाथ मार्ग से आना जाना करे, कभी भी बीच रोड में ना चले। ये हमेशा हिदायत रहता भी है और सेफ्टी के बारे में बताया भी जाता है, क्योंकि सेफ्टी भी एक अंग है माइनिंग का। तो हर जगह सेफ्टी है, आइदर सॉफ्ट हो चाहे इंक्लाइन हो और ओपन कास्ट हो। संभवतः एडिड माइंस में भी सेफ्टी होगा, विदाउट सेफ्टी कुछ भी नहीं होता। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे, सेफ्टी भी बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। सेफ्टी एक विभाग है जिसमें सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त रहता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि डंपिंग एरिया का जब एज जो है, एज में कोई भी बैरियर ना हो, मेड़ ना बनाया जाए, तो डंपर बाइक हो सकता है, क्योंकि ब्रेक अगर नहीं लगा तो ब्रेक होगा, हो सकता है एक्सीडेंट होगा। इसलिए माइनिंग रूल, रेगुलेशन, एक्ट, सर्कुलर सभी के अनुसार अगर देखा जाए तो हर जगह सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होता है और सेफ्टी सुरक्षा के संबंध में डायरेक्शन भी देते हैं और सेफ्टी वीक भी मनाया जाता है। ये सभी माइंस में होते हैं, करीब करीब तीनों चारों माइंस में ही होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराने चीज़ है। और यही होता है ओपन कास्ट में भी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ओपन कास्ट में पहला फायदा क्या है कि हमको शुद्ध वातावरण मिलता है, मेरे को एक्सीडेंट का चांसेज कम होता है, होगा, क्योंकि अगर हम हाई वॉल के नीचे बैठ गए हों, कहीं हैंगिंग हालत में हो, कहीं ऊपर से कोई बोल्डर नीचे गिर जाए, तो हम हमेशा हाई वॉल के नीचे बैठना भी नहीं चाहेंगे, न सोना चाहेंगे। यही हमारी सेफ्टी है। हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि सेफ्टी के साथ वर्क को करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ओपन कास्ट के बारे में और भी बताएंगे,
ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। ओपन कास्ट का जो तकनीकी है उससे कोयला का प्रोडक्शन जो हमारे देश की ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोयला का ज़रूरी सबसे अधिक है तो कोयला का टारगेट हम उतना कर लेते हैं जो ज़रूरी है और बहुत कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। यही चीज़ अंडरग्राउंड में मन चाहे उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन ओपन कास्ट में कम से कम 80% हम टारगेट को पूरा कर लेते हैं। तो दोनों में सो मेनी डिफरेंस है। पहला तो आप जान गए कि अंडरग्राउंड में कोयला निर्धारित किया जाता है, प्रति टन के हिसाब से उसको बाहर चला जाता है। वैगन में आजकल वैगन का भी प्रावधान हो गया, गुड्स ट्रेन जो है आती है अपना वैगन लगाएगा और कोयला जो है आपको बाई बेल्ट रूट के द्वारा या जैसे भी या स्टॉक के द्वारा हैं आपका जेसीबी से पे लोडर से डंप करके लोड किया जाएगा और उसे कंपनी में भी ले जाता है और प्लस वैगन लोड भी होता है, लोडिंग होता है ना। जनरली ओपन कास्ट में जो भी वर्क होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट कार्यस्थल वर्किंग प्लेस से ही डंपर का निकलना, डंपर को जाना, लोडिंग होना और अनलोड जो है डंप में होना, ये वहाँ का प्रक्रिया है। इसके बाद डिस्पैच भी होता है। अभी इतना ही समझिए। शॉर्ट टिप्पणी मैंने कहा था कि ये इंक्लाइन में पैदल जाते हैं, लेकिन अभी प्रोविज़न किया गया है कि स्लाइडर सिस्टम होना चाहिए। तो स्लाइडर सिस्टम कहीं कहीं है, कहीं नहीं भी है ना। और एडिड माइंस में तो पहले ही मैं बोला कि जनरली ये मेटल माइंस में होते हैं। इसका आकृति आयताकार होते हैं। इसका एडिड माइंस का अनुभव वैसे मेरे को नहीं है, ना ही मैं ट्रेनिंग लिया हूँ और ना ही मैं एडिड माइंस में वर्क किया हूँ। शायद मुझे जो मालूम था ये मैं आपको जानकारी दिया। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग धैर्य के साथ जो सुन रहे हैं मैं देख रहा हूँ और मैं खुश भी अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ।